मखसूस नशिस्तें छीनने का सिलसिला जो है वो स्पीड जारी है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके मखसूस नशिस्तें छीन ली जाएं। अब इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज मिलकर जोर लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि केस जो है वो मखसूस नशिस्तें मांगने वाली पार्टियां नहीं लड़ रही, वो जजेस लड़ रहे हैं। और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जजेस एक मखसूस साइड पे खड़े हैं कि नहीं जी, सीटें हमने देनी है पीडीएम की जमातों को, एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक नून लीग को देनी है, पीपल्स पार्टी को देनी है, एमक्यूएम को, फजल रहमान को देनी है। तो भरपूर कोशिश हो रही है और बहुत जल्दी है। जल्दी ऐसे है कि ये चाहते हैं कि शायद ईद से पहले ही सीटें दे दी जाए मखसूस नशिस्तें पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को और बाकी पार्टियों को। और देखना इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कैसे करेगा। 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया है कि अमल दरामद नहीं हो रहा जो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया था। लेकिन अगर यह फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ तो आप देखिएगा घंटों के अंदर अमल दरामद हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पे अमल दरामद कर देगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कामयाबी जो है वो इसी बात में समझ रही है कि जितना इसको लंबा किया जाए केस को, जितना अदलिया को बेनकाब किया जाए, जितना इस नाइंसाफी को सारी दुनिया के सामने रखा जाए, बस यही अब एक कामयाबी है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि ये सीटें भी मखसूस नशिस्तें पीएमएलएन को देनी चाहिए। इससे उन्हें लगता है कि उनका काम बन जाएगा या मसला हल हो जाएगा जो उनके साथ दरपेश है गुज़िश्ता 3 सालों से। तो देखें ना, मसला तो हल नहीं हो रहा। एस्टेब्लिशमेंट को पहले लगा इमरान खान को निकालेंगे मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा कि एहतजाज को कुचल देंगे मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा कि पीडीएम को लाकर बैठा देंगे मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा इमरान खान को जेल में डाल देंगे तो मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्हें लगा कि धांधली करवाकर इलेक्शन से कबल मसला हल हो जाएगा, यानी इलेक्शन के कबल उन्होंने इतनी धांधली की कि लोगों को इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया, मसला हल नहीं हुआ। उन्हें लगा कि इंतखाबी निशान छीन लेंगे मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फॉर्म 47 बनाकर उन्हें लगा कि मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। अगवा से, जबर से, तशद्दुद से, इंसानों की जबरी गुमशुदगियों से और अगवा बराए बयान से उन्हें लगा कि मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर उन्होंने इद्दत और साइफर जैसे घटिया केसेस बनाए, उन्हें लगा कि अब मसला हल हो जाएगा, मसला हल नहीं हुआ। इमरान खान की बीवी और बहनों को गिरफ्तार करने से मसला हल हो जाएगा, नहीं हुआ। इमरान खान पे जेल में बदतरीन हालात पैदा कर दिए गए, उन्हें बंद कर दिया गया छोटे से सेल में, बिजली बंद कर दी गई, बहुत परेशान किया गया, सहूलियात ले ली गई। उन्हें लगा मसला हल हो जाएगा, मसला हल नहीं हुआ। एस्टेब्लिशमेंट को यह लगा कि एक्सटेंशन मिल जाए आर्मी चीफ को तो मसला हल हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। 26वीं आईनी तरमीम आने से मसला हल हो जाएगा, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। आईनी बेंच बनाकर मर्जी के जजेस लाकर उनका मसला हल हो जाएगा, मसला फिर भी हल नहीं हुआ। अब मखसूस नशिस्तें लेकर 27वीं आईनी तरमीम करेंगे तो मसला हल हो जाएगा, यह मसला हल ही नहीं होना, क्योंकि आप यह मसला हल कर ही नहीं सकते। यह मसला आपका 70 साल से हल नहीं हो रहा और इस वक्त इस मसले का हल पाकिस्तानी अवाम ने ढूंढ लिया है। और इस मसले का एक ही हल है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, अवामी मुंतखब हुकूमत आए और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नौकरी करे जिस काम के लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, बस ये मसला हल हो जाएगा। अपने दिमाग से जब तक आप सोचते रहेंगे, ज्यादा सोचते रहेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। एक बहुत अजीबोगरीब बात की है जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने। उन्होंने मखसूस नशिस्तों के फैसले में वोट को बुनियादी हक कहा गया, तो उनका कहना जी वोट बुनियादी हक नहीं है, ये उन्होंने कह दिया। अब ये सुनने में तो एक छोटी सी बात है कि वोट बुनियादी हक नहीं है, लेकिन जमहूरियत के अंदर अगर कोई उसकी बुनियाद होती है ना तो वो वोट ही होता है। अगर एक मुल्क में जमहूरियत है तो उसकी बुनियाद वोट के ऊपर है। हर आदमी को वोट का हक होना चाहिए। वो ये कहती है बुनियादी हकूक वो हैं जो लोग लेकर पैदा होते हैं। भाई वोट हर आदमी जब एक स्पेसिफिक उम्र तक पहुंचता है तो वो उसका बुनियादी हक बन जाता है। बच्चा पहले दिन जब पैदा होता है तो तालीम का हक तो उसके पास नहीं होता, यानी वो जिंदा रहने का हक, तहफ़्फ़ुज़ का हक लेकर पैदा होता है, कुछ हकूक उसके होते हैं। लेकिन जब वो 4-5 साल का होता है तो फिर तालीम उसका बुनियादी हक बन जाता है। इसी तरह जब वो थोड़ा और बड़ा होता है तो फलानी चीज उसकी बुनियादी हक बन जाती है। तो जिंदगी में जैसे जैसे स्टेजेस में इंसान आगे बढ़ता है उसके हकूक भी बढ़ते हैं, इसी तरह से जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। तो जब एक आदमी वोट डालने की उम्र तक पहुंचता है तो वोट डालना उसका बुनियादी हक है। और ये अदालतें बार बार कह चुकी हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यहां पे अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब ने बहुत सारी एग्जांपल्स कोट की हैं।
और ये बहुत परेशान कुन बात है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया वोट बुनियादी हक है, जबकि ये बुनियादी हक नहीं है। ये जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा कह रही है। ये वही खातून है जिन्होंने काजी फायद ईसा के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना था, और आज उनका ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि निजाम क्या सोच रहा है। ऐसा लगता है कि वोट की अहमियत को खत्म करके कोई और निजाम लाना चाहते हैं। क्या कोई इस मुल्क में अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है? क्या एक नई बहस शुरू की जा रही है इस मुल्क में? तो बात यह है कि 2014 का PLD 72 2025 ये एक फैसला है, फिर एक 2014 का फैसला है, फिर एक और जनाब PLD 531 ये सुप्रीम कोर्ट का है, फिर 2014 का एक और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है PLD 67, फिर एक और है 2025 का PLD 419, फिर एक और उन्होंने एग्जाम्पल कोर्ट की PLD 206 सुप्रीम कोर्ट से, और ये सुप्रीम कोर्ट का 2015 का, 2025 का, 2014 का, ये मुख्तलिफ फैसले मौजूद हैं। और 5-6 फैसलों की एग्जाम्पल तो यहां पे कोर्ट कर दी कि यहां पे इन तमाम फैसलों ने ये बताया है कि वोट बुनियादी इंसानी हक है, यानी बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट होता है ना, उसके खिलाफ आप कोई भी कानून साजी नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप कोई कानून बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है। आइन में लिखे हुए बुनियादी हक को आप किसी तरह भी गसब नहीं कर सकते, कोई कानून उसके खिलाफ आप बना ही नहीं सकते, उससे मुतसादिम आप कोई काम नहीं कर सकते। तो अब ऐसा लगता है जानबूझकर वोट को बुनियादी हक से निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि कल को वोटर्स के खिलाफ या वोट के खिलाफ कुछ भी किया जाए, बुनियादी हक बेशक छीन लिया जाए, हो सकता है आने वाले दिनों में ये वोटर की उम्र ही बढ़ा के 25 साल कर दें। नए वोटरों से ये बहुत परेशान है ना, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी खेल खेल सकते हैं, कोई भी घटिया हरकत कर सकती है ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलके। तो पाकिस्तानियों को विजिलेंट रहना पड़ेगा और इन हथकंडों का सामना करना पड़ेगा और इनका मुकाबला भी करना पड़ेगा। अभी अमीनुद्दीन खान साहब को बहुत जल्दी है, जो जज हैं आईनी बेंच के सरबराह, और उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है कि आपके दलाइल क्या है। ये फैसल सिद्दीकी साहब को बहुत जल्दी चला रहे थे ना, वो कहते मैं दलाल दे दूं, उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है आपकी दलाल क्या है। उन्होंने कहा जी आपको वही आ रही है। ये अदालत के अंदर इस तरह मामला एक्सपोज हो रहे हैं, जजेस उसको तेज तेज चलाना चाहते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं केस को, और पीटीआई के वकील ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो हम इस नाइंसाफी को एक्सपोज करें, और वो उसी के लिए बेचारे कोशिश कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तें छीनने का सिलसिला जो है वो स्पीडो स्पीड जारी है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके मखसूस नशिस्तें छीन ली जाएं। अब इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज मिलकर जोर लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि केस जो है वो मखसूस नशिस्तें मांगने वाली पार्टियां नहीं लड़ रही, वो जजेस लड़ रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जजेस एक मखसूस साइड पे खड़े हैं कि नहीं जी सीटें हमने देनी है पीडीएम की जमातों को, एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक नून लीग को देनी है, पीपल्स पार्टी को देनी है, एमक्यूएम को, फजल रहमान को देनी है। तो भरपूर कोशिश हो रही है और बहुत जल्दी है। जल्दी ऐसे है कि ये चाहते हैं कि शायद ईद से पहले ही सीटें दे दी जाए मखसूस नशिस्तें पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को और बाकी पार्टियों को, और देखना इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कैसे करेगा। 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया है कि अमल दरामद नहीं हो रहा जो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया था। लेकिन अगर यह फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ तो आप देखिएगा घंटों के अंदर अमल दरामद हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पे अमल दरामद कर देगा।